मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे और पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो पहले हम लोग देखते हैं कि होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। इफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन of form dy by dx equal to function of y by x or function of x by y or dx by dy equal to function of x by y, then the differential equation is called homogeneous differential equation। किस इक्वेशन को होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे? तो जब dy by dx निकाला जाए और ये फंक्शन हो जाए y by x का, अगर dy by dx फंक्शन हो y by x का या dx by dy फंक्शन हो x by y का, तब ऐसे केस में डिफरेंशियल इक्वेशन को HDE होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर सॉल्व करना हो तो देखिए, अगर फंक्शन y by x का है तो y by x को भी मान लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो y बराबर क्या लेना होगा, vx। या अगर x by y का फंक्शन है तो x by y को भी मान लेंगे और x बराबर लिखेंगे vy। अब कैसे वर्क करते हैं, दो काम होगा। पहले तो प्रूफ करना होगा कि ये होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर इसको सॉल्व करके दिखाएंगे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, तो एक्सरसाइज 20 कहता है, in each of the following differential equation so that it is homogeneous and also solve it। देखिए, हर क्वेश्चन में कहता है कि प्रूफ कीजिए कि होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है और सॉल्व कीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx 2xy dy इक्वल टू 0। हम लोग देखकर भी बता सकते हैं कि होमोजेनस है या नहीं। हर टर्म का डिग्री देखिएगा, अगर हर टर्म का डिग्री सेम हो तो गारंटी है कि होमोजेनस होगा। जैसे यहाँ देखिए, 2 डिग्री है, पावर 1 मल्टीप्लाई में वेरिएबल का पावर ऐड करके डिग्री डिसाइड करेंगे टर्म का। तो यहाँ 2 डिग्री हुआ, 1 1 2 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री। तो अगर हर टर्म का डिग्री सेम हो तब वैसे केस में डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनस होता है। तो सबसे पहले ये होमोजेनस है, लेकिन दिखाएंगे कैसे, देखिएगा 2xy dy प्लस में उधर ले चलेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो dy by dx निकाल लेंगे। पहले 2xy मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला गया, तो dy by dx बराबर, अब देखिए हम लोग को दिखाना है कि ये y by x का फंक्शन है, तो जितना टर्म का डिग्री है उतना ही x पर पावर लेके ऊपर न्यूमरेटर में और नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ देखिए, हर टर्म का डिग्री 2 था, तो x स्क्वायर से ऊपर और x स्क्वायर से नीचे डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर में x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस y by x का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे में x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 2y by x हो जाएगा। करना क्या है कि जितना डिग्री है हर टर्म का उतना ही पावर x स्क्वायर x पे लेना है, यानी x स्क्वायर से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दिए। अब dy by dx जब निकाले तो हर जगह y by x है, इसके अलावा सिर्फ कांस्टेंट है और कोई वेरिएबल टर्म नहीं है, यानी कह सकते हैं कि dy by dx फंक्शन है यहाँ y by x का, हर जगह y by x है तो फंक्शन हुआ y by x का। तो अगर dy by dx फंक्शन है y by x का तो लिखेंगे इट इज होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन।
नाउ अब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो देखिए किसका फंक्शन है, y बाई एक्स का, तो y बाई एक्स को भी मान लेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। y बाई एक्स को भी मानना है तो y बराबर हो जाएगा vx। अब जैसे ही y बाई एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो dy बाई dx भी निकालना होगा, तो y बाई एक्स को भी माने हैं तो dy बाई dx कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएशन करके x के रिस्पेक्ट में u इंटू v, पहला को छोड़ेंगे दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा को छोड़ेंगे पहला का डिफरेंशिएशन, तो dy बाई dx बराबर v प्लस x dv बाई dx। अब इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, देखिए dy बाई dx का वैल्यू पहले रखेंगे, तो dy बाई dx का वैल्यू हम लोग क्या लेने जा रहे हैं, v प्लस x dv बाई dx, v प्लस x dv बाई dx इक्वल टू माइनस 1 माइनस v स्क्वायर बाई 2v। पहले dy बाई dx का वैल्यू यहां से रख दिए v प्लस x dv बाई dx माइनस y बाई x को भी माने थे तो हर जगह y बाई x को भी रख दिए, तो x dv बाई dx बराबर माइनस 1 प्लस v स्क्वायर बाई 2v प्लस v उधर जाएगा तो माइनस x dv बाई dx बराबर माइनस 1 प्लस v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर बाई 2v माइनस 1 माइनस v स्क्वायर बाई 2v। लास्ट में वेरिएबल सेपरेबल ही करना पड़ेगा, माइनस 1 कॉमन माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस v स्क्वायर बाई 2v। अब यहाँ दो वेरिएबल है v और x, तो dv के तरफ पूरा v का टर्म ले आएंगे और dx के तरफ x चला जाएगा, dx x के साथ और dv पूरा v के साथ। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाए तो इंटीग्रेट करते हैं, तो 2v बाई 1 प्लस v स्क्वायर dv dx बाई x, तो नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन लॉग ऑफ फंक्शन 1 बाई x का लॉग x, अगर हर जगह आंसर में लॉग है तो कांस्टेंट भी लॉग के फॉर्म मिलेंगे, तो लॉग 1 प्लस v का वैल्यू है y बाई x, जब इंटीग्रेट हो जाए तो लास्ट में v किसको माने तो y बाई x को, तो v का वैल्यू y बाई x डाल दीजिए, लॉग a माइनस लॉग b, लॉग a बाई b लिख सकते हैं। तो देखिए लॉग दोनों तरफ है, लॉग दोनों तरफ है तो लॉग खत्म हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बराबर c बाई एक्स, तो x से x कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। ये हो जाएगा उस जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में दो काम करना है, पहला है प्रूफ करना कि होमोजेनियस है, कैसे प्रूफ करेंगे, तो dy बाई dx निकाल देंगे और हर जगह अगर y बाई x आ गया तो लिख देंगे कि फंक्शन है y बाई x का, तो ये प्रूव हो जाएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस है। पहचानने का तरीका बताएं कि हर टर्म का डिग्री सेम होगा, तो समझ जाइए ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखिए और भी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर dx माइनस एक्स स्क्वायर dy इक्वल टू 0। पहले डिसाइड कर लीजिए कि होमोजेनियस है कि नहीं। हर टर्म का डिग्री 2 है, यहाँ मल्टीप्लाई है तो पावर जोड़ के देखेंगे, तो हर टर्म का डिग्री सेम है तो होमोजेनियस है। तो एक्स स्क्वायर dy माइनस इधर भेज दिए तो प्लस हो गया, इसके साथ है dx, तो dy बाई dx इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई है तो डिवाइड कर दीजिए। अब हम आपको सिखाएं कि हर टर्म का डिग्री सेम है तो होमोजेनस होगा, लेकिन दिखाएंगे कैसे? तो dy बाई डी एक्स एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। अब डिग्री 2 है हर टर्म का, तो जब डिग्री 2 है तो एक्स स्क्वायर से ऊपर और एक्स स्क्वायर से नीचे डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3y बाई एक्स और ये हो जाएगा y बाई एक्स का स्क्वायर। ऊपर में सब में डिवाइड कर दिए तो नीचे डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर से ही सब में सेपरेट डिवीजन कर दिए। या ऐसे समझिए, एक्स स्क्वायर से ऊपर और एक्स स्क्वायर से नीचे डिवाइड कर दिए। अब देखिए dy बाई डी एक्स का वैल्यू हर जगह y बाई एक्स के टर्म में है, तो कहेंगे ये फंक्शन हो गया y बाई एक्स का। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। जब dy बाई डी एक्स का फॉर्म y बाई एक्स के फंक्शन के फॉर्म में हो, लिखेंगे इट इज होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। टू सॉल्व इट, अब बताएं कि कैसे सॉल्व करते हैं। y बाई एक्स का फंक्शन है तो y बाई एक्स को भी मान लेंगे, तो y बराबर हो जाएगा vx। डिफरेंशिएशन करके dy बाई डी एक्स निकालते हैं, तो dy बाई डी एक्स u इंटू v पड़ जाएगा। पहला को छोड़ेंगे दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा को छोड़ेंगे पहला का डिफरेंशिएशन। इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो देखिए इक्वेशन 1 में dy बाई डी एक्स का वैल्यू है v प्लस x dv बाई डी एक्स 1 प्लस 3v प्लस v स्क्वायर। dy बाई डी एक्स का वैल्यू रख दिए और y बाई एक्स का वैल्यू रख दिए। अब इसको सॉल्व कर लेना है। dv बाई डी एक्स एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, प्लस v उधर जाएगा तो माइनस, 3v में से v चला गया तो 2v, तो कुल मिलाकर आ गया x dv बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस v का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। अब dv के साथ v ले आई, पूरा v वाला टर्म, और dx चला गया x की तरफ। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाए तो इंटीग्रेट कर दीजिए। वेरिएबल सेपरेबल मेथड पिछले लेक्चर में हम लोग देखे। 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस लॉग सी। v किसको माने थे? तो y बाई, लास्ट में v का वैल्यू जो मानकर चले हैं उसको रख देंगे log cx, एलसीएम लेके ऊपर माइनस x, नीचे हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू log cx। तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ, जनरल सॉल्यूशन। अगर कंडीशन देता तो c का वैल्यू निकाल कर रख दे तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। dy बाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस 2y बाई 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। दिखाना है कि होमोजेनस है और सॉल्व करना है। तो बताएं कि पहले dy बाई डी एक्स इक्वल टू, प्लस में है इधर चला जाएगा तो माइनस। अब आप देख सकते हैं हर टर्म का डिग्री 1 है, 1 1 1 1। अगर हर टर्म का डिग्री सेम हो तो गारंटी है कि होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। लेकिन दिखाएंगे कैसे? तो हम बताएं कि जितना डिग्री है हर टर्म का x पे पावर उतना ही लेके डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइडिंग बाय x इन न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर। देख सकते हैं हर टर्म का डिग्री 1 है तो x पे पावर 1 से डिवाइड करेंगे ऊपर और नीचे। तो चलिए x से डिवाइड कर दिए 1 y बाई एक्स, नीचे डिवाइड कर दिए 2 y बाई एक्स।
अब देखिए हर जगह फंक्शन है y बाई एक्स, देखिए dy बाई dx के फॉर्मूला में हर जगह y बाई एक्स आ गया, तो कहेंगे फंक्शन है y बाई एक्स का। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। तो जब dy बाई dx फंक्शन है y बाई एक्स का, तो कहेंगे इट इज होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। टू सॉल्व इट, टेकिंग y बाई एक्स, देखिए हर जगह y बाई एक्स है, तो y बाई एक्स को भी मान लेंगे, तो y बराबर हो जाएगा vx। तो dy बाई dx बराबर u इंटू v, पहला को छोड़ो दूसरा का डिफरेंशिएशन, दूसरा को छोड़ो पहला का डिफरेंशिएशन, तो y बाई एक्स को भी मानेंगे और dy बाई dx का जो वैल्यू आया इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो dy बाई dx का वैल्यू क्या आया, v प्लस x dv बाई dx इक्वल टू माइनस 2v 2 माइनस v, y बाई एक्स की जगह भी रख दिए, dy बाई dx का वैल्यू रख दिए, तो क्या मिलता है रिजल्ट, तो x dv बाई dx बराबर -1 प्लस 2v 2 माइनस v। देखिए प्लस v इधर आ गया तो माइनस v, एलसीएम ले लीजिए, -2v प्लस v स्क्वायर 2 माइनस v, तो -2v प्लस 2v कैंसिल, तो v स्क्वायर -1 बाई 2 माइनस v। अब dv के साथ v आ जाएगा, v वाला पूरा dv के तरफ और dx x के साथ इधर चला गया, dv के साथ में v और dv dx के साथ में x। वेरिएबल सेपरेट हो जाए तो इंटीग्रेट कर दीजिए, 2 माइनस v बाई v स्क्वायर माइनस 1 dv dx बाई x। अब इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा लास्ट में कैलकुलेशन आएगा इंटीग्रेशन करने में। देखिए अब इंटीग्रेशन करना है, कैसे करेंगे, तो देखिए ये आपको याद होगा क्वाड्रेटिक है और ये लीनियर है, तो सेपरेट डिवीजन भी कर सकते हैं डायरेक्ट। क्या किए, 2 बाई वी स्क्वायर माइनस 1 अलग कर लिए, v बाई वी स्क्वायर माइनस 1 अलग कर लिए, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x प्लस log c, 1 बाई वी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो 1 बाई 2a log v माइनस 1 बाई v प्लस 1। फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो 1 बाई 2a log x माइनस a x प्लस a। अब यहां देखिए, यहां पे v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 भी होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं, फायदा नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन, तो हो जाएगा log ऑफ फंक्शन log cx, log a प्लस log b log a इंटू b, 2 से 2 कैंसिल, log v माइनस 1 बाई v प्लस 1 माइनस log v स्क्वायर माइनस 1। गौर कीजिएगा, ये जो हाफ है ये हाफ पावर में चला जा सकता है, log cx, log हर जगह है तो हम लोग चाह रहे हैं कि log हट जाए, log a माइनस log b, तो लिख सकते हैं log a बाई b, log a माइनस log b log a बाई b इक्वल टू log cx। अब देखिए log दोनों तरफ है, log से log खत्म हो जाएगा, तो v माइनस 1 बाई v प्लस 1, डिवाइड में भी है, हाफ का मतलब रूट होता है, ये log से log खत्म हो गया तो cx, तो v माइनस 1 बराबर cx इंटू v प्लस 1 रूट v स्क्वायर माइनस 1। v किसको माने हम लोग, y बाई एक्स को, तो जहां v है वहां y बाई एक्स डाल दीजिए,
थोड़ा सा लास्ट में कैलकुलेशन बढ़ता है। एलसीएम ले लीजिए, गौर कीजिएगा। एलसीएम जब ले लेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर जब रूट के बाहर आएगा तो एक्स आएगा। देखिए एक एक्स यहां से खत्म हो जाएगा और दोनों तरफ डिवाइड में एक्स है तो ये एक्स खत्म, तो y माइनस एक्स इक्वल टू सी टाइम्स वाई प्लस एक्स इंटू रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत सारा बुक में ऐसे भी आंसर लिखा हुआ है y माइनस एक्स मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला आएगा। ये भी आंसर छोड़ सकते हैं। तो देखिए प्रोसेस वही है, बस लास्ट में थोड़ा सा इंटीग्रेशन जाएगा और इंटीग्रेशन के बाद जो आंसर आएगा v का वैल्यू y बाई एक्स डालकर थोड़ा सॉल्व कर देंगे। तो होमोजेनस से थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस कीजिएगा जितना भी क्वेश्चन बताएंगे, या आर.एस. अग्रवाल का एग्जाम्पल जरूर बनाइएगा इस एक्सरसाइज का, बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 dy बाई डी एक्स बराबर है 2xy बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ हर जगह हर टर्म का डिग्री 2 है तो ये होमोजेनस है। हम बोले हैं कि dy बाई डी एक्स निकालिए और दिखा दीजिए कि फंक्शन है y बाई एक्स का। यहाँ हर टर्म का डिग्री 2 है तो एक्स स्क्वायर से ऊपर और एक्स स्क्वायर से नीचे डिवाइड कर दीजिए, तो ऊपर डिवाइड करेंगे तो 2y बाई एक्स हो जाएगा, नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस वाई बाई एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो हर जगह y बाई एक्स है ही, बताएं कि जितना डिग्री है उतना ही एक्स पे पावर लेके ऊपर और नीचे डिवाइड कर देंगे। अब देखिए हर जगह y बाई एक्स आ गया तो लिखेंगे फंक्शन है किसका, y बाई एक्स का। तो जब dy बाई डी एक्स फंक्शन है y बाई एक्स का तो लिख देंगे इट इज होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। टू सॉल्व इट टेकिंग y बाई एक्स इक्वल टू v, तो y इक्वल टू वी एक्स, तो dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे जब भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बार बार यही डिफरेंशिएशन आ रहा है। चलिए क्या मिलता है या देखिए वैल्यू जो माने हैं यहाँ रखिए, dy बाई डी एक्स का वैल्यू है v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स 2v बाई 1 माइनस वी स्क्वायर। तो अब x dv बाई डी एक्स इक्वल टू प्लस v इधर जाएगा तो माइनस, तो 1 माइनस वी स्क्वायर एलसीएम माइनस v प्लस v क्यूब। एलसीएम ले लिए, देखिए अब क्या बचा, x dv बाई डी एक्स इक्वल टू v प्लस v क्यूब बाई 1 माइनस वी स्क्वायर। v कॉमन ले लेंगे तो v इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर। अब उसके बाद इधर लाएंगे सबको, पहले dv के साथ v आएगा जितना भी v का टर्म है, और dx चला जाएगा x के साथ। पहला काम क्या है, दिखाना कि होमोजेनस है, दूसरा काम है सब्स्टिट्यूशन करना। उसके बाद dv बाई dx निकालने के बाद dv के तरफ पूरा v का टर्म और dx के तरफ पूरा x का टर्म। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाए तो इंटीग्रेट कर दीजिए। अब देखिए इंटीग्रेशन यहां पर कैसे करेंगे, मेन इंटीग्रेशन है तो अब देखिए इसको पार्शियल में ले जाएंगे हम लोग। इसको इंटीग्रेशन इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग किस में ले जाएंगे, पार्शियल में। देखिए कैसे,
जहां भी प्रॉपर फ्रैक्शन हो, प्रॉपर का मतलब ऊपर पावर कम नीचे पावर ज्यादा, नीचे पावर 3 है ऊपर पावर 2 है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो देखिए लेट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई वी इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर। देखिए इसको कैसे एज्यूम करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। तो पहले ये लीनियर है तो लिखेंगे a बाई लीनियर प्लस ये क्वाड्रेटिक है तो बताए थे क्वाड्रेटिक के ऊपर लिखते हैं b इंटू क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन प्लस c। लीनियर है तो लिखेंगे a बाई लीनियर, क्वाड्रेटिक है तो b इंटू क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन प्लस c। अब a b c का वैल्यू निकालना है फॉर a b एंड c। आपको याद होगा पार्शियल फ्रैक्शन में पढ़ाए थे, क्रॉस तो a के साथ 1 प्लस वी स्क्वायर, b के साथ 2v इंटू v, c के साथ v इंटू 1 प्लस v। इसमें मल्टीप्लाई किए इसमें भी मल्टीप्लाई करें। अब ये जो रिलेशन है इसी रिलेशन से a b c का वैल्यू निकलता है, कुछ नहीं किया क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब a b c का वैल्यू निकालने के लिए बताए थे कि पहले लीनियर को जीरो करते हैं। तो पहला लीनियर कौन है, v है, तो v का वैल्यू जीरो लेते हैं। तो v का वैल्यू जीरो लेंगे तो 1 प्लस जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा ये भी जीरो हो जाएगा, तो a का वैल्यू आ गया 1। अब लीनियर खत्म हो गया, तो जब लीनियर खत्म हो जाए तो डिफरेंशिएशन, तो यहाँ डिफरेंशिएशन भी v है तो इसको जीरो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हम बताते हैं कि जब लीनियर खत्म हो जाए तो कोई और भी आप अपने मन से वैल्यू लेकर b और c का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए एक बार b का वैल्यू 1 लेते हैं, तो 1 माइनस 1, b का वैल्यू 1 लेते हैं, b का वैल्यू 1 लेते हैं, ये v का, तो v का वैल्यू 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 0। a का वैल्यू 1 है 2b प्लस c, तो 2b प्लस c बराबर आ गया -2, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अभी भी b और c का वैल्यू नहीं निकला है तो एक बार v का वैल्यू 1 लिए, अब एक बार v का वैल्यू -1 ले लीजिए, तो यहाँ डालिए तो 1 -1 का स्क्वायर भी 1 होगा, -1 का स्क्वायर भी 1 होगा। यहाँ देखिए -1 लेंगे तो b के साथ तो -1 प्लस 1 हो जाएगा, c के साथ -1 है तो ये 0, a का वैल्यू 1 डाल दीजिए, 1 निकाल चुके हैं तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2b माइनस c। जरा गौर कीजिए 2b माइनस c प्लस 2 इधर जाएगा तो -2, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए 2b प्लस c है -2 और 2b माइनस c है -2, तो सॉल्विंग 2 and 3। अब देखिए दोनों को सॉल्व करना एकदम आसान है, 2b प्लस c भी -2 है और 2b माइनस c भी -2 है, ऐड कर लेंगे तो 4b बराबर -4। तो गौर कीजिए b का वैल्यू आ गया -1, 2b प्लस c बराबर -2, b का वैल्यू -1 डाल देंगे तो c का वैल्यू आ गया 0। तो देखिए पहला काम क्या है, इंटीग्रेशन। पहले ही बता दे रहे हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा बड़ा बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा। जहां इंटीग्रेशन आए तो पहले सोचिए कि इंटीग्रेशन किस रूल पे है ये बेस्ड। तो हम लोग देख लिए ऊपर पावर कम नीचे पावर ज्यादा, तो ये ये पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे मानते हैं, तो a बाई लीनियर प्लस क्वाड्रेटिक के ऊपर है b इंटू क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन प्लस c। अब a b c का वैल्यू निकालने के लिए बताएं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहला लीनियर को जीरो करते हैं किसी का वैल्यू मिलेगा। अब लीनियर खत्म हो जाए तो v का वैल्यू जो ले चुके हैं उसको छोड़कर और कोई भी 2-4 वैल्यू ले सकते हैं। तो v का वैल्यू 1 लिए तो एक इक्वेशन, v का वैल्यू -1 लिए दूसरा इक्वेशन। सॉल्व करके अभी तक हम लोग a b c का वैल्यू निकाले हैं। अब जब a b c का वैल्यू निकल गया, आप लोग वीडियो रोक के लिख लीजिएगा मिटाने के पहले।
अब देखिए यहाँ हम लोग के पास जो इंटीग्रेशन था, इंटीग्रेशन एक तरफ यही था, a बाई भी b इंटू 2b प्लस c बाई भी स्क्वायर प्लस 1 dv, और इधर था dx बाई एक्स। मिटा दिए, यहाँ जो इंटीग्रांड था इसको माने रख दिए वैल्यू। अब a b c का वैल्यू यहाँ पे रखिए। a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू क्या आया है, तो b का वैल्यू -1 है, c का वैल्यू 0 आया है, तो c 0 हो गया, छोड़ दीजिए। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x प्लस log c लिख सकते हैं। 1 बाई भी का इंटीग्रेशन log v, नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन log ऑफ फंक्शन, इधर हो गया log cx, log a माइनस log b, तो पढ़े हैं log a बाई b होता है, log से log खत्म, v का वैल्यू डाल दीजिए y बाई एक्स, एलसीएम ले लेंगे तो देखिए क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स, एक एक से एक एक्स कैंसिल, तो ये ऊपर चला गया, तो एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, तो फाइनल आंसर y बराबर c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए एक चीज बता दें, कभी भी c तो लेफ्ट में भी हो सकता है कांस्टेंट, राइट में भी हो सकता है, तो हम लोग जिधर c माने तो उधर आंसर में c आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए थोड़ा ये बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन एक बार खुद से जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए ये तो ऐसे ही अंडरस्टूड है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, डिवाइड कर दीजिए, 1 प्लस वाई बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स का स्क्वायर। यहाँ डायरेक्ट dy बाई डी एक्स में हर जगह y बाई एक्स है, तो कह सकते हैं ये फंक्शन है y बाई एक्स का। जब dy बाई डी एक्स में फंक्शन y बाई एक्स आ जाए तो लिख देना है इट इज होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। टू सॉल्व इट, टेकिंग y बाई एक्स इक्वल टू v, तो y इक्वल टू वी एक्स, डिफरेंशिएशन करके dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए, u इंटू वी पर, तो x का 1, x को छोड़ेंगे dv बाई डी एक्स, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करते हैं, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा, v प्लस x dv बाई डी एक्स, 1 प्लस v प्लस v स्क्वायर, y बाई एक्स का वैल्यू v डाल दिए, v को एक तरफ ले जाइए, कैंसिल, तो dv के साथ v आ जाएगा, dx x के साथ चला जाएगा। वेरिएबल जब सेपरेट हो जाए तो इंटीग्रेट कर लेना, dv बाई 1 प्लस वी स्क्वायर dx बाई एक्स, 1 बाई 1 प्लस वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स v, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x प्लस c। अब देखिए v किसको माने थे हम लोग, y बाई एक्स को, आंसर में यही छोड़ दीजिए। तो देखिए कोई कोई क्वेश्चन सिंपल भी है,
18 x³ प्लस 3xy² dx y³ प्लस 3x² y dy इक्वल टू 0। अब देखिए ये होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, तो बताएं कि देखकर ही पहचान सकते हैं कि होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे? तो हर टर्म का डिग्री देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई में है ना, तो पावर जोड़ के देखेंगे, 2 1 3 3 3, हर टर्म का डिग्री सेम है, तो होमोजेनस है ये। अब जब होमोजेनस है तो dy बाई dx निकालिए, dy एक तरफ और dx एक तरफ। तो dy बाई dx मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा। अब बताएं कि होमोजेनस दिखाने के लिए जितना हर टर्म का डिग्री है उतना ही x पर पावर लेके डिवाइड कर लीजिए। तो डिवाइडिंग बाय x³, हर टर्म का डिग्री 3 है इन न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर। we get dy by dx इक्वल टू माइनस x³ से डिवाइड कर दिए 1, वो x कैंसिल हो जाएगा, लेकिन y² बाई x² बचेगा। नीचे डिवाइड करेंगे तो y³ बाई x³ यानी y बाई x का होल क्यूब लिख सकते हैं। 2 x कैंसिल हो जाएगा तो y बाई x, खुद से भी डिवाइड लगा सकते हैं। तो देखिए dy बाई dx के फॉर्मूला में हर जगह y बाई x है, तो लिख देंगे कि फंक्शन है किसका, y बाई x का। तो अगर dy बाई dx फंक्शन है y बाई x का, लिखना है सो इट इज होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन टेकिंग y बाई x इक्वल टू v। तो y इक्वल टू हो जाएगा vx, तो dy बाई dx निकालेंगे, v इंटू x का 1, x इंटू v का डिफरेंशिएशन dv बाई dx इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। ये इक्वेशन 1 वी गेट dy बाई dx का वैल्यू पहले पुट करेंगे, v प्लस x dv बाई dx इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3 v² बाई v³ प्लस 3v x dv बाई dx माइनस 1 प्लस 3v² v³ प्लस 3v। अब देखिए प्लस भी इधर जाएगा तो माइनस, तो x dv बाई dx मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो -1 प्लस 3v² प्लस भी इधर गया तो माइनस, तो v पे पावर 4 माइनस 3v² बाई v³ प्लस 3v। देखिए x dv बाई dx सॉल्व कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे पहले तो माइनस है, ध्यान रखिएगा, माइनस से मल्टीप्लाई किए तो -1 माइनस 6v² माइनस v पे पावर 4 बाई v³ प्लस 3v। तो x dv बाई dx बराबर माइनस कॉमन ले लेंगे तो v पे पावर 4 6v² प्लस 1 v³ प्लस 3v। अब dv की तरफ v को ले आइए, और dx चला जाएगा x की तरफ। अब देखिए वेरिएबल जब सेपरेट हो जाए तो इंटीग्रेट कर दीजिए। वेरिएबल जब सेपरेट हो जाए तो इंटीग्रेट कर देंगे, तो v³ प्लस 3v बाई v पे पावर 4 6v² प्लस 1 dv इक्वल टू माइनस dx बाई x। अब देखिए इंटीग्रेशन के समय ध्यान देना है, नीचे फंक्शन है और ऊपर डिफरेंशिएशन है। देखिए कैसे, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 4 से डिवाइड कर दिए। थोड़ा सा सिस्टम लगाना होगा ताकि जल्दी इंटीग्रेट हो।
नीचे अब देखिए 4 से ऊपर मल्टीप्लाई किए, 4 से डिवाइड किए, तो नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन आ गया। तो नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन, लॉग ऑफ फंक्शन 1/x का log x प्लस log c, log v को y/x माने हैं, v को y/x माने हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ये पावर 4 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये देखिए 4 से डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, log a माइनस log b log a/b हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई में चला गया, log a माइनस log b log a/b हो जाएगा। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। log एलसीएम ले लीजिए, x पे पावर 4 तो y पे पावर 4, 6x² y² x पे पावर 4। पढ़ाएं आप लोग, देखिए log में पावर मल्टीप्लाई में पावर में चला जाएगा, log दोनों तरफ खत्म, तो y पे पावर 4, 6x² y² x पे पावर 4, x पे पावर 4, c पे पावर 4, x पे पावर 4, x पे पावर 4 कैंसिल, तो देखिए x पे पावर 4, 6x² y पे पावर 4 इक्वल टू c पे पावर 4, कांस्टेंट पे पावर 4 कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, या c पे पावर 4 ही छोड़ दीजिए। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जनरल सॉल्यूशन निकला। तो कोई कोई क्वेश्चन में इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत आएगा, कैलकुलेशन रहेगा। तो जो भी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है वो सब सॉल्व कर दे रहे हैं। घर पे आप लोग एक बार जरूर पूरे एक्सरसाइज का प्रैक्टिस करिएगा और इस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल जरूर बनाइएगा, बढ़िया क्वेश्चन दिया होगा। इक्कीस नंबर, x dy/dx बराबर y log y माइनस log x प्लस 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होगा। अब देखिए dy/dx, यहां भी डिग्री 1 है, यहां भी डिग्री 1 है, तो हर टर्म का डिग्री 1 है तो गारंटी है कि होमोजेनस होगा। देखिए है भी, पहले dy/dx निकाल लीजिए। अब ये x मल्टीप्लाई में है, इधर चला जाएगा तो डिवाइड में, log a माइनस log b log a/b होता है, log a माइनस log b log a/b प्लस 1। अब देखिए हर जगह y/x है, तो लिख सकते हैं कि ये y/x का फंक्शन है, तो dx y/x का फंक्शन है, तो लिख देंगे सो इट इज homogeneous differential equation. To solve it, taking y/x equal to v, तो y equal to vx, तो dy/dx equal to u into v, पहला को छोड़ेंगे दूसरा का डिफरेंशिएशन, दूसरा को छोड़ेंगे पहला का डिफरेंशिएशन, इक्वेशन 1 में पुट कीजिए। तो dy/dx का वैल्यू v प्लस x dv/dx, y/x को भी मान लेंगे log v प्लस 1, तो x dv/dx v log v प्लस v। अब देखिए प्लस v इधर से जाएगा तो माइनस v, तो v से v कैंसिल, x dv/dx v log v। अब यहां से क्या करना है, dv के तरफ भी ले आना है और dx चला जाएगा x के साथ। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाए तो इंटीग्रेट कर दीजिए, dv/v by log v है और ये dx/x होगा, ध्यान दीजिएगा। dv/v है और नीचे में log v है, तो dv/v नीचे में log v लिख दिए। ऐसा इसलिए किए, नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन, log v का 1/v होता है, तो नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन, तो लिखेंगे log ऑफ फंक्शन 1/x का log x प्लस log c,
लॉग v को y बाई एक्स लिख दीजिए, लॉग सी एक्स, लॉग से लॉग खत्म, तो y बाई एक्स इक्वल टू सी एक्स। देखिए लॉग हटेगा तो एक्सपोनेंशियल में बदल जाएगा, एक्सपोनेंशियल हटता है तो लॉग आता है और लॉग हटेगा तो एक्सपोनेंशियल आएगा। तो y बराबर x इंटू ई पे पावर सी एक्स, ये इसका ये जो जनरल सॉल्यूशन होगा। तो अभी तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें आप देखिए dy बाई डी एक्स वाई बाई एक्स का फंक्शन है। अब कुछ क्वेश्चन मजबूर कर देता है कि उसमें dx बाई dy लेके चलना है और वो x बाई y का फंक्शन होगा, वैसा आप क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल में दो क्वेश्चन है जिसमें x बाई y के फॉर्म में ही है और सीबीएसई में आया हुआ भी क्वेश्चन है। 2y e पे पावर x बाई y dx प्लस y माइनस 2x e पे पावर x बाई y dy इक्वल टू 0। यहाँ देखिए फंक्शन x बाई y के फॉर्म में है, x बाई y है, x बाई y है। हर टर्म का डिग्री 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो यहाँ x बाई y के फॉर्म में है तो dx बाई dy निकालिएगा। अगर y बाई x के फॉर्म में हो क्वेश्चन तो dy बाई dx निकालेंगे, लेकिन x बाई y के फॉर्म में है तो यहाँ dx बाई dy प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस, तो यहाँ dx बाई dy निकालिएगा, dx बाई dy, dx बाई dy। अब मल्टीप्लाई में जो टर्म है उसको डिवाइड में ले जाइए, 2y e पे पावर x बाई y। dx बाई dy में इसलिए ले गए हैं कि ये x बाई y का फंक्शन हो जाए। अब यहाँ डिवाइड करेंगे, पहले y बाई x में लाना था तो x पे पावर लेके डिवाइड करते थे, अब x बाई y में लाना है तो y पे पावर लेके डिवाइड करेंगे। तो यहाँ डिग्री 1 है हर जगह, इसलिए y से डिवाइड करेंगे ऊपर और नीचे, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, y से डिवाइड कर दिए तो x बाई y हो जाएगा, यहाँ e पे पावर x बाई y, टू y से y कैंसिल हो जाएगा, e पे पावर x बाई y। अब देखिए ये फंक्शन हो गया x बाई y का, तो dx बाई dy फंक्शन है x बाई y का, तो लिख सकते हैं इट इज होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है तो लिखेंगे टेकिंग y बाई x इक्वल, यहाँ y बाई x का फंक्शन नहीं है, x बाई y का फंक्शन है, तो x बाई y इक्वल टू v, तो x बराबर हो जाएगा vy, x बराबर क्या हो जाएगा vy। अब डिफरेंशिएशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में, क्यों, यहाँ dx बाई dy है, तो चलिए y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx बाई dy, u इंटू v को छोड़ेंगे, y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, y को छोड़ेंगे, v का y के रिस्पेक्ट में dv बाई dy, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो वी गेट, देखिए क्या मिलता है, dx बाई dy का वैल्यू निकाल लिए, v प्लस y dv बाई dy माइनस 1 प्लस 2 v e पे पावर v 2 e पे पावर v। अब v को देखिए v को एक तरफ ले चलिए, पहले प्लस v इधर गया तो माइनस, तो y dv बाई dy इक्वल टू e पे पावर v, एलसीएम लेंगे, प्लस में और ये माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा जी, तो y dv बाई dy बराबर -1 बाई 2 e पे पावर v, तो dv के तरफ v आ जाएगा
और हाफ dy चला जाएगा y लेकर। वेरिएबल जब सेपरेट हो जाए इंटीग्रेट कर दीजिए, तो e पे पावर v dv हाफ 1/y dy। अब इंटीग्रेट करके v का वैल्यू रख देंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, e पे पावर v का e पे पावर v हो जाएगा हाफ 1/y का इंटीग्रेशन log y प्लस c। v किसको माने हम लोग? x/y को। ये आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन बताते हैं जिसमें x/y के फॉर्म में होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस e पे पावर x/y dx, e पे पावर x/y 1 माइनस x/y इक्वल टू 0। अब देखिए क्वेश्चन में खुद x/y लिखा हुआ भी है, तो जब x/y हो तो dx/dy निकालिएगा। dx एक तरफ dy एक तरफ, यहाँ dy है, तो dx/dy निकालेंगे क्योंकि x/y का फंक्शन है। मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला गया। आप देख सकते हैं ये हर खुद x/y के फॉर्म में है, तो लिख सकते हैं कि ये फंक्शन है x/y का। तो जब dx/dy x/y का फंक्शन है तो लिखेंगे इट इज होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो देखिए x/y का फंक्शन है, तो x/y इक्वल टू v लेंगे, तो x बराबर vy। यहां y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो dx/dy, v को छोड़ेंगे y का 1, y को छोड़ेंगे dv/dy, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, वी गेट dx/dy। तो dx/dy का वैल्यू है v प्लस y dv/dy माइनस e पे पावर v 1 माइनस v 1 प्लस e पे पावर v। अब v को एक तरफ ले चलिए इधर। अब देखिए y dv/dy एक तरफ, v को एक तरफ लाइए माइनस e पे पावर v प्लस v e पे पावर v बाई 1 प्लस e पे पावर v प्लस v इधर जाएगा तो माइनस v। अब एलसीएम लीजिए, e पे पावर v e पे पावर v, एलसीएम लेंगे तो -1 से माइनस v e पे पावर v बाई 1 प्लस e पे पावर v। खुद से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, v e पे पावर v कैंसिल, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो v प्लस e पे पावर v बाई 1 प्लस e पे पावर v। वेरिएबल सेपरेबल मेथड पे लाइए, जितना भी v वाला टर्म है सब dv के तरफ आएगा और y dy के साथ अलग हो जाएगा। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाए इंटीग्रेट कर दीजिए। यहाँ इंटीग्रेशन बहुत बढ़िया आ गया, कभी कभी आसान इंटीग्रेशन भी आ जाएगा। v का डिफरेंशिएशन 1, e पे पावर v का e पे पावर v, तो नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन log ऑफ फंक्शन 1/y का इंटीग्रेशन log y प्लस log c। v हम लोग x/y को माने हैं, log a माइनस log b log a/b। तो देखिए log से log खत्म हो जाएगा, जगह कम है यहां लिखते हैं। तो क्वेश्चन तो समझ गए होंगे कि x/y के फॉर्म में अगर है तो dx/dy निकालना है और x/y को भी मानना है। फाइनल आंसर देखिए, log से log कैंसिल हो जाएगा, तो x/y एलसीएम लेंगे तो y e पे पावर x/y
y चला गया इसके साथ, c बाई वाई, y से y खत्म, x प्लस वाई e पे पावर x बाई वाई इक्वल टू c। ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। तो ये जो दो क्वेश्चन बताए x बाई वाई के फॉर्म में था। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस और है, देखते हैं उसको भी हम। देखिए 24 x cos y by x dy by dx इक्वल टू y cos y by x प्लस x। यहां भी देखिए क्वेश्चन में y by x है, cos y by x, तो ये इशारा कर रहा है कि dy by dx पे जाएगा। ये हर टर्म का डिग्री सेम है, डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1, तो होमोजेनस है। y by x इशारा कर रहा है कि dy by dx पे जाएगा। मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में ले चलिए, सेपरेट डिवीजन कर लीजिए, तो y by x हो जाएगा, 1 by cos y by x हो जाएगा। गौर कीजिए, इससे ये कैंसिल हो गया तो y by x बचा, x x कैंसिल हो गया तो 1 by cos। ये फंक्शन है y by x का, तो जब dy by dx फंक्शन है y by x का तो लिख देंगे सो it is homogeneous differential equation. To solve it, taking y by x equal to v, तो y equal to vx, dy by dx निकालेंगे, x के रिस्पेक्ट में है, जो पहले मेथड चल रहा था वही है। अब सब्स्टिट्यूशन कीजिए यहाँ इक्वेशन 1 में, वी गेट dy by dx का वैल्यू v प्लस x dv by dx, y by x का वैल्यू v 1 by cos v, ये v से v कैंसिल हो जाएगा, तो बचा x dv by dx बराबर 1 by cos v। dv के तरफ v ले आइए और dx के साथ x एक तरफ। अब जब वेरिएबल सेपरेट हो जाए तो इंटीग्रेट कीजिए, cos v dv 1 by x dx, cos का इंटीग्रेशन sin v, 1 by x का इंटीग्रेशन log x प्लस c। v यहां किसको माने थे, y by x को। एक और क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x साइन स्क्वायर y by x माइनस y dx x dy इक्वल टू 0। कंडीशन दिया है यहाँ x इक्वल टू 1 y इक्वल टू पाई बाई 4। बाकी जो 3 क्वेश्चन है उसमें भी ऐसा ही कंडीशन दिया हुआ है और डायरेक्ट इंडिकेट भी किया है कि y by x का फंक्शन है। तो बताइए यहाँ भी y by x का फंक्शन है, तो y by x है तो dy by dx चाहिए, इसलिए dy को एक तरफ रखेंगे और dx को इधर ले जाएंगे, तो dy by dx पहले सेट कीजिए, dx इधर आ गया। अब देखिए x से मल्टीप्लाई है तो डिवाइड कर दीजिए, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर y by x माइनस y by x। अब देखिए dy by dx y by x का फंक्शन है, हर जगह y by x आ गया, तो जब dy by dx y by x का फंक्शन है तो लिखेंगे सो इट इज होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। टू सॉल्व इट, टेकिंग
y बाई एक्स इक्वल टू भी, तो y इक्वल टू भी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू यू इंटू भी, पहला को छोड़ेंगे दूसरा का डिफरेंशिएशन, दूसरा को छोड़ेंगे पहला का डिफरेंशिएशन इन इक्वेशन 1। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू रख दीजिए v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स माइनस साइन स्क्वायर, देखिए y बाई एक्स है तो y बाई एक्स को भी मान लिए, तो x dv बाई डी एक्स ब्रैकेट स्मॉल कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस भी इधर भी है प्लस भी इधर भी है, कैंसिल, तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, x dv बाई डी एक्स बराबर साइन स्क्वायर भी, साइन स्क्वायर को 1 बाई कॉस ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसा इसलिए कि dv के तरफ भी आ जाए और dx x के साथ अलग हो जाए। अब देखिए dv के साथ भी आ गया, dx के साथ x चला गया, वेरिएबल जब सेपरेट हो गया तो इंटीग्रेट कर दीजिए, कॉसेक स्क्वायर भी का इंटीग्रेशन माइनस कॉट भी, कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट होता है, 1 बाई एक्स का लॉग एक्स लॉग सी, देखिए कांस्टेंट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, प्लस लॉग से भी लिख सकते हैं माइनस लॉग से, माइनस सबका खत्म हो जाएगा, तो कॉट भी बराबर लॉग एक्स प्लस लॉग सी, भी किसको माने हैं y बाई एक्स लॉग सी एक्स। अब सवाल यह है कि जनरल सॉल्यूशन तो निकल गया, लेकिन इस क्वेश्चन में x और y का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू पाई बाई 4 है, पुट करेंगे cot y का वैल्यू पाई बाई 4, x का वैल्यू 1 है छोड़ दीजिए, log c x का वैल्यू 1, cot 45 डिग्री का वैल्यू 1, तो देखिए log c बराबर 1, तो पढ़े हैं log 1 log e का, ये 1 जो है log e का वैल्यू होता है, तो कह सकते हैं log खत्म हो जाएगा और c का वैल्यू e के बराबर है। याद रखिएगा जो जनरल सॉल्यूशन आया उसमें कंडीशन जब पुट किए हम लोग तो log c का वैल्यू 1 आ गया, तो जब log c 1 आ गया तो log 1 किसका वैल्यू है, log e का, तो log से log खत्म, c का वैल्यू e के बराबर है, तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा, तो लिख देंगे therefore particular solution is cot y by x equal to log c का वैल्यू e के बराबर है, तो log ex, ये हो जाएगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो आज के लेक्चर में होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा दिए, दोनों बात बताएं कैसे इसको दिखाएंगे कि होमोजेनस है, तो dy बाई डी एक्स को y बाई एक्स का फंक्शन दिखाएंगे, dx बाई dy को x बाई y का फंक्शन दिखाएंगे, फिर बताएं कि कैसे सॉल्व करते हैं, अगर y बाई एक्स का फंक्शन है तो y बाई एक्स को भी मान लेंगे, x बाई y का फंक्शन है तो x बाई y को भी मान लेंगे। तो आज के लेक्चर में होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिए, आप लोग एग्जांपल एक्सरसाइज दोनों बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगले लेक्चर में हम लोग इसका लास्ट टॉपिक जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही।